अन्नपूर्णा उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। दूसरा भाग। दूसरे भाग में उपनिषद का दूसरा अध्याय है, जहाँ निगद और ऋभु, आसक्ति और बंधन, अनासक्ति और मुक्ति पर चर्चा करते हैं। उपनिषद निगद ऋभु से पूछता है, आदरणीय, आसक्ति या लगाव कैसा होता है? किस प्रकार की आसक्ति बंधन में डालती है और किस प्रकार की आसक्ति मुक्त करती है? और इस आसक्ति या लगाव का उपचार क्या है? ऋभु उत्तर देते हैं, मनुष्य की जो कल्पना शक्ति है, वही कल्पना मनुष्य की आसक्ति या लगाव का कारण है। शरीर और शरीर में जो आत्मा है, उनमें भेद होता है, लेकिन जब मनुष्य की कल्पना उस भेद को पूरी तरह नकार कर एकमात्र आस्था केवल शरीर पर ही करती है, तब उसकी वह आसक्ति या लगाव उसे बंधन में डालने वाली आसक्ति होती है। यहाँ जगत में सब कुछ तो आत्मा है, और जब जगत में सब कुछ आत्मा है, तो फिर मैं यहाँ किसको खोजूं और किससे बचूं? ऐसा दृष्टिकोण तो अनासक्ति का दृष्टिकोण है। जीवन मुक्त तो इसे ही अपनाते हैं। मैं नहीं हूं, कोई भी नहीं है, मेरे से अलग कोई नहीं है, ना तो यह अस्तित्व रखता है, ना ही वह दूसरा अस्तित्व रखता है। मैं ब्रह्म हूं। जो व्यक्ति सदा यह सोच बनाए रखता है, उसकी यह मनोवृत्ति अनासक्ति है। ऐसा व्यक्ति कुछ भी न करने को ठीक नहीं मानता, और ना ही वह गतिविधियों से चिपका रहता है। वह जो त्यागी है, वह जो अपने दृष्टिकोण, अपने नजरिए में सदा परम समानता का भाव रखता है, ऐसे व्यक्ति को अनासक्त या बिना लगाव वाला कहा जाता है। जो व्यक्ति न केवल ठोस रूप से अपने सभी कर्मों के सभी फलों को त्याग देता है, बल्कि जो उन सब फलों को अपने मन से भी त्याग देता है, ऐसा व्यक्ति निपुण है, और उस निपुण व्यक्ति को अनासक्त कहते हैं। कल्पना और उस कल्पना से निकलने वाली सभी गतिविधियों का उपचार तो उस कल्पना को नजरअंदाज करना है, उस कल्पना की तरफ ध्यान न देना है, उस कल्पना को बढ़ावा न देना है। ऐसा करके तुम तो अपनी भलाई, तुम तो अपने कल्याण को बढ़ावा दो। जो मन कर्मों, विचारों और वस्तुओं से चिपकता नहीं, जो समय के आने जाने तथा समय की गणना से चिपकता नहीं, जो केवल चेतना में ही निवास करता है, जिसे तब भी कोई खुशी नहीं मिलती, जिसे तब भी कोई आनंद नहीं मिलता जब उसका मन वस्तुओं में लगा हुआ होता है, ऐसा व्यक्ति तो आत्मा में मौज मस्ती करता है। ऐसा व्यक्ति सभी सांसारिक गतिविधियों करे या न करे, वह कुछ भी करे या न करे, उसका सच्चा व्यवसाय तो आत्मा में प्रसन्न रहना है, या फिर उस वस्तुनिष्ठ तत्व को भी त्याग कर स्थिर की गई चेतना के रूप में शांत हुआ जीव आत्मा में चमकते हुए रत्न की तरह निवास करता है। सभी वस्तुनिष्ठ संदर्भों से मुक्त हो जाने के कारण क्षीण मन की यह शांत अवस्था जागते हुए गहरी नींद की अवस्था कहलाती है। हे निगध, गहरी नींद की यह अवस्था जो अभ्यास द्वारा पूरी तरह से विकसित की जाती है, इस अवस्था को सबसे श्रेष्ठ जो सत्य को जानने वाले हैं, वे इसे चौथी अवस्था बताते हैं। इस चौथी अवस्था में व्यक्ति अनश्वर स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति
उस गैर आनंद वाले संतुलन को प्राप्त कर लेता है जिसकी प्रकृति स्थायी रूप से आनंदमय ही होती है। वहां से गैर आनंद तथा महान आनंद जैसी जो रिलेटिविटीज हैं, व्यक्ति उन सभी रिलेटिविटीज से ऊपर उठ जाता है और उन सब से ऊपर उठा हुआ वह कालातीत योगी चौथी अवस्था से भी परे वाली अवस्था को पहुंचकर मुक्त कहलाता है। उसके लिए तो जन्म के सभी बंधन खुल जाते हैं, उसके तो सभी तामसिक अहंकार भंग हो जाते हैं। वह महान ऋषि उस परम आत्मा के आनंदमय जीव के रूप में वैसे ही निवास करता है जैसे नमक का ढेला पानी में निवास करता है। वह जो अनुभवजन्य से परे है और जो अनुभव की गई वास्तविकता या सच्चाई है, जो पदार्थ और चेतना जैसी विपरीत धारणाओं में मौजूद है, उसी को ब्रह्म कहा जाता है। बंधन तो वस्तु से घिरा हुआ है, बंधन तो उसके घेरे में है। वस्तु के घेरे से छूट जाने पर कहा जाता है कि मुक्ति अपने आप ही पीछे पीछे चली आती है। तुम तो उस बिना विवाद वाली अवस्था में विश्राम करते हुए, विषय और समझ की कड़ी में भेद करते हुए निवास करो। इस प्रकार व्यक्ति गहरी नींद की शांति को प्राप्त करता है जो चौथी अवस्था में विकसित हो जाती है। इसलिए तुम तो अपनी दृष्टि को सदा उस ब्रह्म पर ही टिकाए रखो। इस बात को समझ लो कि आत्मा ना तो ठोस है ना सूक्ष्म है, आत्मा ना तो प्रकट है ना ही यह छिपी हुई है। आत्मा ना तो आध्यात्मिक है ना ही आत्मा सामग्री है। आत्मा ना तो गैर जीव है ना ही आत्मा जीव है। वह अद्वैत अनश्वर जो वस्तु बन गया है, वह तो मन और सभी इंद्रियों के लिए आधार बन गया है। वह ना तो मैं है ना ही वह दूसरा है। वह ना तो एक है ना ही वह अनेक या बहुत से है। वस्तु और समझ के संबंध में जो सच्ची खुशी, जो सच्चा आनंद अनुभव किया जाता है, वह तो परलौकिक अवस्था है। इसलिए अपने आप में तो वह कुछ भी नहीं है। मुक्ति आकाश के ऊपर नहीं है, मुक्ति पृथ्वी के नीचे की दुनिया में नहीं है और मुक्ति पृथ्वी पर भी नहीं है। मन के क्षीण होने के कारण जिस मन में सभी इच्छाएं सूख कर समाप्त हो गई हैं, उसे मुक्ति माना जाता है। जब व्यक्ति के भीतर यह विचार आ जाता है कि मुझे मुक्ति मिल जाए, तब व्यक्ति का मन उछलकर ऊपर उठता है। सांसारिक बंधन तो उस मन में मजबूत होता है जो मन विचार से उत्तेजित होता है। यदि मन को साफ स्वच्छ नहीं किया जाता तो केवल यही एक बात है, यानी मन को साफ स्वच्छ न करना, मन को अत्यधिक स्थानांतरणों, मन को बहुत अधिक परिवर्तनों की स्थिति में धकेल देना है। इसके विपरीत मन को साफ स्वच्छ करना, केवल यही एक काम करना मुक्ति कहलाता है। जो आत्मा सब कुछ के परे है, उस आत्मा के संबंध में बंधन क्या है और मुक्ति क्या है, इस विषय पर तुम स्वतंत्र रूप से
सोच विचार करो। जब व्यक्ति आत्मा को प्यार करता है, जब वह सभी उम्मीदों से ऊपर उठ जाता है, जब वह मन में जो पवित्र अतुलनीय विश्राम है उसे जीत लेता है, तब व्यक्ति यहां संसार में कुछ भी खोजता नहीं। उस व्यक्ति को जीवन मुक्त कहते हैं। जो व्यक्ति अनासक्त होकर उस शुद्ध जीव ब्रह्म में जीवन व्यतीत करता है, जो ब्रह्म सबको बनाए रखता है, जो ब्रह्म बिना संदेह वह रूह है जो आत्मा है, ऐसा व्यक्ति तो उस सब के लिए लालसा करता नहीं जो अभी होना बाकी है। वर्तमान पर वह भरोसा करता नहीं, अतीत या बीते हुए को वह याद करता नहीं, फिर भी वह सभी काम करता रहता है। उन सब से भी वह सदा अनासक्त रहता है जो हर समय उससे चिपके रहते हैं। अपने भक्तों के प्रति वह पूरी तरह समर्पित रहता है। कठोर के लिए वह मानो कठोर है, बच्चों के बीच वह बच्चा है, बड़ों के बीच वह बड़ा है, दबंगों के बीच वह दबंग है, युवाओं के बीच वह युवा है, विलाप करने वालों के साथ वह विलाप करता है। दृढ़, आनंदमय, सत्य, पवित्र वाणी वाला, बुद्धिमान, सरल तथा मधुर, आत्मदया की भावना वह कभी अपनाता नहीं। प्राणाधार श्वासों की धड़कन जब अनुशासन द्वारा थम जाती है, तब मन पूरी तरह नष्ट हो जाता है और तब वह इम्पर्सनल, अव्यक्तिगत आनंद या निर्वाण बचा रहता है। वहां से तो सभी विवाद वाली वाणी लौटकर वापस आ जाती है। व्यक्ति के मन के सभी निर्माण ध्वस्त हो जाते हैं और अपने मन के सभी निर्माणों का ध्वस्त हो जाने से ब्रह्म की ही स्थिति आबाद बची रहती है। यहां वह परमात्मा है जिसका सार चेतना का प्रकाश है, जो आत्मा बिना आरंभ और अंत के है। बुद्धिमान लोग इस यकीन, इस निश्चितता के होने को ही सही ज्ञान कहते हैं। जो भरमार जगत में इस ज्ञान के कारण है कि सारा जगत तो केवल आत्मा ही है। जगत में वही सब जगह आत्म प्राप्ति का सही मापदंड है। समस्त या ब्रह्म तो केवल आत्मा ही है। होने और ना होने की अनुभव वाली परिस्थितियां क्या हैं? वे दौड़कर कहां चली गई हैं? बंधन और मुक्ति की वे कौन सी धारणाएं हैं? जो सबसे अलग दिखता है वह तो अकेला ब्रह्म ही है। समस्त या ब्रह्म तो वह एकमात्र परम आकाश है। मुक्ति क्या है? बंधन क्या है? यह तो महान ब्रह्म है जो शक्तिशाली तरीके से स्थापित है, जिसका विस्तारित रूप है। द्वैत तो ब्रह्म से दूर जाकर लुप्त हो गया है। तुम तो स्वयं केवल आत्मा ही बन जाओ। जब एक भंडार, एक पत्थर और एक कपड़ा, जब इन सब का रूप एक जैसा दिखने लगे, जब इन सब में किसी भी फर्क या अंतर का साया तक ना हो, तब भेदभाव की कल्पना पर तुले हुए तुम कहां हो? स्वयं तुम्हारे और सभी वस्तुओं के आरंभ और अंत में
जो यह अनश्वर और शांत सार मौजूद है, तुम तो सदा वही ब्रह्म बनो। द्वैत और गैर द्वैत के मानसिक भेदों और वृद्धावस्था और मृत्यु के भ्रम के साथ आत्मा अकेली अपने अलग अलग चरणों में वैसे ही प्रकाशमान होती है जिस प्रकार समुद्र अपने लहरों के चरणों में प्रकाशमान होता है। जो व्यक्ति सदा उस शुद्ध आत्मा में पक्की तरह से निवास करता है, जो मन से उस आत्मा के साथ सदा जुड़ा रहता है, जो आत्मा खतरों के सभी वृक्षों को काट गिराती है, उस व्यक्ति को इच्छित फलों के भोग कैसे परेशान कर सकते हैं? जो परम आनंद की अवस्था तक पहुंच गया है। मानसिक आनंद या खुशी तो उस व्यक्ति के शत्रु हैं। जिस व्यक्ति ने व्यापक रूप से चिंतन या सोच विचार किया हुआ है, वे तो उसे उसी प्रकार बिल्कुल भी हिला नहीं पाते जिस प्रकार एक कोमल हवा एक पहाड़ को बिल्कुल भी हिला नहीं पाती। बहुलता या प्लुरैलिटी तो विविध कल्पनाओं में अस्तित्व रखती है। यह वास्तव में व्यक्ति के भीतर नहीं होती, जिस प्रकार एक झील के भीतर जल के सिवाय और कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति इस निश्चितता से भरा है, उसे मुक्त कहा जाता है। वह जिसने उस ब्रह्म को समझ लिया है, हाँ, उसे मुक्त कहा जाता है जिसने उस ब्रह्म को समझ लिया है। इसके साथ ही अन्नपूर्णा उपनिषद का दूसरा भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।